वादी कश्मीर की अगर बात करें, वादी कश्मीर में तरह तरह के मौसम देखने को मिलते हैं, चाहे समर हो, चाहे विंटर्स हो, चाहे स्प्रिंग का मौसम हो। तो लेकिन अभी जो है वादी कश्मीर में चलाई कलां का महीना चल रहा है, तो टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर देखें तो जो पहाड़ी इलाके हैं वो बर्फ से ढके हुए होते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बताते चले, एक्सपर्ट्स का कहना है कि तकरीबन 100 साल के बाद कश्मीर, वादी कश्मीर में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्लाइमेट देखने को मिला, जिसमें कि बताया जा रहा है कि रात को -8.5 टेम्परेचर जो है वो महसूस की जाती है। जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उनका रिकॉर्ड जो बताता है -8.5। और साथ ही साथ दिन में जो है खिली हुई धूप महसूस होती है, खिली हुई धूप निकलती है। क्योंकि अगर देखें तो चलाई कलान वो महीना है जिसमें टेम्परेचर काफी डाउन होते हैं, लेकिन यहाँ अभी जो है मौसम में जो है काफी ज्यादा तब्दीली देखने को मिल रही है। टेम्परेचर में दिन में इजाफा देखने को मिलता है, वहीं रात को जो है ताजुब की बात है, रात को जो है माइनस में टेम्परेचर होता है। तो कहीं ना कहीं ये क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिल रही है वादी कश्मीर में, तो जिसका असर जो है ग्लोबल वार्मिंग का भी हो सकता है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर तौसीफ अहमद, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट है। इन देखेंगे इनका क्या राय है, इनका क्या कहना है इस सिलसिले में, क्योंकि वादी कश्मीर में काफी ज्यादा मौसम जो है चेंज हो रहा है। और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि हो सकता है आने वाले सालों में जो है और डेफिसिट रेनफॉल या स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। देखिए मजीद इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, एज ए एनवायरमेंटलिस्ट मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ, स्पेशली इन द रीजन लाइक कश्मीर, and we have been extensively working on wetlands, springs, afforestation, plantation, awareness, and many other things. Despite all the challenges we had in 2024, we had the hottest summer in 2024. We are facing the harshest winter in last 100 years. So these all things are part and parcel of Kashmir. These are all part and parcel of our environment. But today it was a sunny day, and in the middle of the Chilai Kalan, and every one of us was happy. Yes, we should be happy, but we have to also understand that all is not well, because Chilai Kalan is not known for this. The sun was so bright yesterday that even it was like very difficult for all of us to understand. As an environmentalist, हम सब लोगों को ये लगा कि कुछ ठीक नहीं है। हमारे जितने भी वेटलैंड्स यहाँ हैं वो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन है। हमारे जो स्प्रिंग्स है वो ख़त्म हो गए, या तो वो उनका नामो निशानी ख़त्म हो गया। हमें सब लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम सन को चले कलान में, अगर हम सन इतना हाई और इतना ब्राइट देख रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो एल इनो इफेक्ट अभी चल रहा है, जो क्लाइमेट चेंज अभी चल रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब। देखिए, जो एनवायरनमेंट और ये क्लाइमेट चेंज है ना, ये कोई कंट्री का इशू नहीं है, ये कोई रीजन का इशू नहीं है। इट्स अ ग्लोबल थिंग एंड पीपल आर वर्किंग ग्लोबली फॉर दैट। मुझे लगता है हम सब कश्मीरियों को भी इसके लिए खड़ा होना चाहिए, वेदर इट इज़ प्लांटेशन, वेदर इट इज़ सेविंग आवर स्प्रिंग्स, वेदर इट इज़ रिजेनरेशन ऑफ आवर wetlands and the water bodies, because these are the like the things which makes Kashmir paradise on earth. अगर ये सब चीज़ें नहीं रही तो हमें सोचना पड़ेगा कि टूरिस्ट यहाँ बर्फ़ देखने आता है, वो यहाँ धूप देखने नहीं आता है। We are talking about responsible tourism. Lot of tourism players are talking about responsible tourism. There are various organizations who work on responsible tourism. But लेकिन बातें खाली करने से कुछ नहीं होगा. We have to get out of our cozy rooms and we have to go on the ground and see how we can make a change. Every one of us can make a change. हम सब लोग हम में से चेंज कर सकते हैं, वह अवेयरनेस के थ्रू हो, हमारे जर्नलिस्ट भाई अपनी जो डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं उसके थ्रू हो, हमारे जो साइंटिस्ट है उनकी जो अप्रोच है उसके थ्रू हो। एवरी वन ऑफ इवन द स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, doctors, engineers, everyone can contribute to save this environment and save Kashmir for future generations as well. If we don't act now, I think tomorrow will be too late. Chilai Kalan is a blessing only when there is no bright sun. There is sun, but not the bright sun in the Chilai Kalan. Chilai Kalan should be there. There should be icicles. There should be, like frozen lakes, water bodies. That is what Chilai Kalan is all about. So we all together can join hands and make sure that we all work this together, and together we must, and together we can, to save this environment and save it for our future, which is very important for one and all. Thank you very much. Assalamu alaikum.